आप सबका एक बार मैं फिर अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। इस समय आप सबको इम्पोर्टेंट प्रश्न के उत्तर बताए जा रहे हैं जो कि हिंदी विषय से संबंधित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो हम लोग अपना समय बेकार ना करते हुए तुरंत अपने प्रकरण की ओर चलते हैं। आज आप सबको जितने क्वेश्चन लाए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग सभी के उत्तर ध्यान से समझें। ये प्रश्न कक्षा 9 के लिए, 10 के लिए, 11 के लिए, 12 के लिए और बीए तथा जो अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, बीए के अलावा जो अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सभी परीक्षाओं के लिए भी ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज का पहला प्रश्न है कि आज हिंदी से रिलेटिव सभी प्रश्न हैं। आज का पहला प्रश्न है साहित्य लहरी के लेखक। साहित्य लहरी के लेखक कौन है, आपको उनका नाम बताना है। तो साहित्य लहरी के लेखक कौन है, इसका उत्तर होगा सूरदास। साहित्य लहरी के लेखक हैं सूरदास। सूरदास ने साहित्य लहरी की रचना की है और इनकी कुछ रचनाएं हैं, उनका नाम हम आपको बता दें। सूर सागर, इनकी एक रचना है सूर सागर, सूरदास की रचना है। इनकी और एक रचना है सूर सारावली, सूर सारावली, सूर सारावली सूरदास की रचना है। और एक बात आप सबको बता दें कि सूरदास की भाषा ब्रज भाषा है। अगर सूरदास की भाषा की हम बात करें तो सूरदास की भाषा ब्रज भाषा है। आप लोग अच्छे से इस बात को समझ लें। तो इसमें आप सबको इस प्रश्न का उत्तर तो मिला ही, साथ ही कुछ और प्रश्नों के उत्तर आपको मिल गए। सूर सागर भी सूरदास की ही रचना है, सूर सारावली भी सूरदास की ही रचना है और सूरदास की अगर भाषा की बात करें तो ब्रज भाषा है। अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं और आज का दूसरा प्रश्न है कवितावली के रचनाकार कौन है। कवितावली के रचनाकार की बात करें तो कवितावली के रचनाकार का नाम है तुलसीदास। तुलसीदास कवितावली के रचनाकार कौन है, तुलसीदास कवितावली के रचनाकार हैं। और तुलसीदास भक्ति काल के कवि हैं। आप ध्यान दीजिए, तुलसीदास भक्ति काल के कवि माने जाते हैं और तुलसीदास भक्ति काल के राम भक्ति शाखा के अंतर्गत आते हैं। राम भक्ति शाखा के अंतर्गत आने वाले कवि माने जाते हैं। तो आपको इसमें एक प्रश्न तो ये हो गया कि कवितावली के रचनाकार कौन है, उत्तर तुलसीदास। तुलसीदास किस काल के कवि हैं, तो भक्ति काल के हैं। और भक्ति काल में किस शाखा के अंतर्गत आते हैं, तो राम भक्ति शाखा के अंतर्गत आते हैं। और इसमें एक प्रश्न अगर और आप लोग जानना चाहें तो भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया है, निर्गुण भक्ति शाखा और सगुण भक्ति शाखा। इसे भी आप लोग समझ लें। निर्गुण भक्ति शाखा और दूसरा है सगुण। और सगुण भक्ति शाखा। अब निर्गुण को दो भागों में बांटा गया है, इसको भी आप लोग समझ लें। एक है ज्ञान मार्गी शाखा और दूसरा है प्रेम मार्गी शाखा। तो निर्गुण भक्ति शाखा को दो भागों में बांटा गया है, ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा। अब सगुण भक्ति शाखा को भी दो भागों में बांटा गया है। एक है
राम भक्ति शाखा, और दूसरा है कृष्ण भक्ति शाखा। तो ध्यान दीजिए, भक्ति शाखा को दो भागों में बांटा गया है, निर्गुण भक्ति शाखा और सगुण भक्ति शाखा। और निर्गुण भक्ति शाखा को भी दो भागों में बांटा गया है, ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा। और सगुण भक्ति शाखा को भी दो भागों में बांटा गया है, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। अब तुलसीदास की बात करें तो तुलसीदास राम भक्ति शाखा के अंतर्गत आने वाले कवि माने जाते हैं। अब आगे और आप समझिए। तो आपको इस प्रश्न के अंतर्गत कई प्रश्न जानने के लिए मिले हैं। कुछ प्रश्न और आपको हम बता देते हैं कि तुलसीदास की कुछ और इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं। कविता वाली तो है ही, रामचरितमानस इनका बहुत बड़ा बहुत ही फेमस रचना है रामचरितमानस। और इनकी रचना है पार्वती मंगल, पार्वती मंगल। और इनकी रचना है जानकी मंगल, जानकी मंगल। और इनकी रचना है दोहावली। और इनकी रचना है गीतावली। और इनकी रचना है विनय पत्रिका। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट रचना आपको बता दी गई हैं, आप इनको भी याद कर लीजिए। परीक्षा की दृष्टि से इनकी रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राम कवितावली, कवितावली के रचनाकार तुलसीदास है और तुलसीदास से संबंधित आपको हम कई प्रश्न बताए हैं। अब अगला प्रश्न है प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका के लेखक कौन है? तीसरा प्रश्न है। तो प्रेम वाटिका के लेखक हैं रसखान। प्रेम वाटिका के लेखक हैं, ध्यान दीजिए आप लोग, प्रेम वाटिका के लेखक हैं रसखान। और इन्हें रस का खान कहा जाता है। इनकी रचनाओं में एक प्रकार से रस भरा रहता है, इसलिए इन्हें रस का खान भी कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है सतसई के लेखक। सतसई के लेखक कौन है? इनका नाम बताना है। तो सतसई के लेखक हैं बिहारी लाल। सतसई के लेखक की बात करें, बड़ी फेमस रचना है, कई बार पेपर में आई हुई है। सतसई के लेखक कौन है? तो आप बताइए बिहारी। और बिहारी से संबंधित कुछ प्रश्न आपको हम और बता दे रहे हैं। रीति काल के कवि माने जाते हैं। अगर बिहारी की बात करें किस काल के कवि हैं, तो रीति काल के। और रीति काल को 3 भागों में बांटा गया है। रीति सिद्ध और रीति बद्ध और रीति मुक्त। तो रीति काल को 3 भागों में बांटा गया है, रीत सिद्धि और रीतिबद्ध और रीत मुक्त। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। अगर बिहारी की बात करें तो बिहारी लाल रीति सिद्ध के अंतर्गत कवि माने जाते हैं। तो इनसे संबंधित ये प्रश्न थे और उसके अंतर्गत आपको कुछ और प्रश्न बता दिए गए। अब अगला प्रश्न है चिदंबरा के लेखक कौन है?
तो चिदंबरा के लेखक की बात करें तो चिदंबरा के लेखक हैं, चिदंबरा के लेखक का नाम पूछे सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत चिदंबरा के लेखक हैं। अब आपको और कुछ बता दें इससे संबंधित। अगर सुमित्रा नंदन पंत की बात करें तो ये छायावाद युग के कवि माने जाते हैं और इनकी रचना है पल्लव। चिदंबरा तो है ही और इनकी रचना का नाम है, एक रचना है पल्लव। ये भी बड़ा फेमस रचना है। और चिदंबरा के अलावा पल्लव, और पल्लव के अलावा आपको बता रहे हैं इनकी रचना है उत्तरा। ये भी बड़ी फेमस रचना है और इनकी रचना है स्वर्ण किरण, और इनकी रचना है स्वर्ण धूल। इस प्रकार इनकी कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं आपको और बता दी गई, आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा, ये भी बोर्ड पेपर में आ सकते हैं। अब अगला प्रश्न है कि दीपशिखा के लेखक कौन है। तो दीपशिखा के लेखक की अगर बात करें हम तो दीपशिखा के लेखक हैं महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा दीपशिखा की लेखिका है महादेवी वर्मा। अब इनसे संबंधित कुछ प्रश्न आपको हम और बता दें कि महादेवी वर्मा का जन्म बात करें तो सन 1907 में फर्रुखाबाद में हुआ था। महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 में फर्रुखाबाद में हुआ था और इनकी रचनाएं कुछ और आपको बता दें। नीरजा, रश्मि, निहार, यामा, इनकी फेमस रचनाएं और इन्हें महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। और ये महादेवी वर्मा की बात करें तो छायावाद युग की कवियत्री मानी जाती हैं। छायावाद युग की कवियत्री मानी जाती हैं। आप लोग इस बात को भी ध्यान दें। अब अगला प्रश्न है स्वप्न के लेखक कौन है। अगर हम स्वप्न के लेखक की बात करें तो स्वप्न के लेखक हैं राम नरेश त्रिपाठी। स्वप्न रचना के लेखक की अगर बात करें तो हम राम नरेश त्रिपाठी जी स्वप्न के लेखक माने जाते हैं। और इनकी एक रचना है, वो भी काफी फेमस रचना है राम नरेश त्रिपाठी जी की, मानसी। मानसी राम नरेश त्रिपाठी जी की बहुत ही फेमस रचना है। और इस मानसी के साथ साथ एक रचना इनकी और भी फेमस है, मिलन। तो आप लोग इसको भी याद कर लीजिए। स्वप्न के लेखक राम नरेश त्रिपाठी जी हैं और उन्हीं राम नरेश त्रिपाठी जी की रचना है मानसी और मिलन। अब अगला प्रश्न है रोला के प्रत्येक चरण में
मात्राएं कितनी होती हैं ये पूछा गया है। रोला के प्रत्येक चरण में मात्राएं, यानी कि रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो रोला के प्रत्येक चरण में अगर मात्राओं की बात करें तो 24 मात्राएं होती हैं। रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। और आपको बता दें इससे संबंधित इंपॉर्टेंट चीजें कि 11 और रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं तो होती हैं। और इससे संबंधित एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है, 11 और 13 मात्राओं पर, 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है, यति होती है। आप इस बात को भी ध्यान दें, 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। और रोला से संबंधित एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है, यह सममात्रिक छंद है। रोला सममात्रिक छंद है, आप लोग इस बात को भी ध्यान दें। अब अगला प्रश्न है कि सोरठा में कितने चरण होते हैं। सोरठा में कितने चरण होते हैं, तो आप लोग ध्यान दें। अगर सोरठा की बात करें तो सोरठा में कुल मिलाकर के 4 चरण होते हैं। सोरठा में 4 चरण होते हैं। सोरठा की बात क्या करें, ज्यादातर जितने भी छंद हैं सभी छंदों में 4-4 चरण होते हैं। कुंडलिया एक छंद है, इसमें अगर हम छंद की बात करें, चरण की बात करें तो 6 चरण होते हैं। और छप्पर की बात करें तो इसमें भी 6 चरण होते हैं। कुंडलिया में 6 चरण होते हैं और छप्पर में भी 6 चरण होते हैं। और जितने भी, चाहे दोहा हो, सोरठा हो और चौपाई हो, इन सब में 4-4 चरण होते हैं। तो आप इस बात को ध्यान दें, कुंडलिया और छप्पर में 6-6 चरण होते हैं। और आज का 10वां और अंतिम प्रश्न है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न ये है कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या है। हास्य रस का स्थायी भाव की हम बात करें तो हास होता है। और भी कुछ रस हैं, उनका भी हम आपको स्थायी भाव बता देते हैं। जैसे करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक, और वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। भयानक रस का स्थायी भाव होता है भय। शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। और विभत्स रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा। और अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है विस्मय। तो आप लोग इसके साथ साथ इसको भी याद कर लें। और श्रृंगार रस का स्थायी भाव की बात करें, श्रृंगार रस के स्थायी भाव की अगर हम बात करें, यहां लिख देते हैं, श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। तो इसके साथ साथ आप इसे भी याद कर लें। करुण रस का स्थायी भाव शोक, वीर रस का उत्साह, अद्भुत का विस्मय, भयानक का भय, शांत का निर्वेद, विभत्स का जुगुस्सा और श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति।
इस तरह से आज आप सबको कुल मिलाकर के 10 प्रश्न बताएंगे, लेकिन 10 प्रश्नों के अंतर्गत आपको लगभग 20-25 क्वेश्चन से ही ज्यादा आपको बताए गए हैं। आपको इन 10 प्रश्न के अंतर्गत कम से कम आपको 20-25 से ज्यादा प्रश्नों के उत्तर बता दिए गए हैं। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप सब हमारे चैनल को शुरू से, हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और अगर आज के वीडियो में कोई भी प्रश्न ऐसा हो जो आपके समझ में ना आता हो तो आप लोग जरूर कमेंट करिए। आपके कमेंट का उत्तर हम जरूर देंगे। और वीडियो देखने के लिए आप सबको मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।